प्रभु जी का धन्यवाद हो। मत्ती 5वां अध्याय कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। 13वें पद में, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह किसी और काम का नहीं, इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम पृथ्वी के नमक हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पृथ्वी के तुम नमक हो। प्रभु जी, हम आपके पावन चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपकी गहरी उपस्थिति का हमारे मध्य में स्वागत करते हैं कि प्लीज लॉर्ड आप हमसे बातें कीजिएगा। हम अपने आप को शून्य करते हैं, आपकी प्रभुता हमारे जीवन पर हो। हर एक अंधकार की प्रभुता हटा दी जाए और आपकी ज्योति, आपका वचन, आपकी वाणी, आपकी दिव्य वाणी हम तक पहुंचे, हम आजाद हों। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन बनी रहे और हम छुटकारा पाए। आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हैं उत्तम वाणी के लिए जो आप हमें देने जा रहे हैं। आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। अंधकार की योजना नष्ट हो, आपकी महिमा हो। यीशु राजा, हमारा जीवन आजाद और आशीषित हो। इन जीसस नेम, आमीन। तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रेज द लॉर्ड। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के तुम नमक हो। नमक। और वचन कहता 14वें पद में, तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन यह भी कहता है 14वें पद में, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। Praise the Lord. And you are a city. Praise the Lord. आज आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, हम ब्लेस्ड होंगे प्रभु जी के अनुग्रह में, मैं विश्वास करता हूं। तुम पृथ्वी के नमक हो, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुम जगत की ज्योति हो, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और जो नगर, सिटी पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। दैट मीन्स वी ऑल्सो आर अ Praise the Lord. Hallelujah. इंग्लिश में जो मेरा संस्करण है वो मैं पढ़ता हूं, अपडेटेड किंग जेम्स वर्जन है, वहां पर लिखा है, ऑल ऑफ यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुम सब पृथ्वी के नमक हो। हम पृथ्वी के नमक हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये कलीसिया के लिए भी है और ये व्यक्तिगत रीति से हमारे लिए है, क्योंकि वहां पर लोग जो थे उनसे प्रभु जी बात कर रहे थे, पहाड़ी उपदेश, जब वो उपदेश दे रहे थे, और उसी के साथ साथ उन्होंने ये दिव्य वचन भी मनुष्यों से कहे। और हम एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं मत्ती 5वां अध्याय का 13वां पद। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। इस वचन को ध्यान रखेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन सा प्रकाश है? वो ज्योति वाला प्रकाश है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है। हालेलुया। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। क्या है तुम्हारा उजियाला? भले काम। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों पर चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, गुड डीड्स को देखकर, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। हालेलुया। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड अ सिटी। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु में आते हैं हमें उद्धार मिलता है, और प्रभु से अलग होकर आप और मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकते।
वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना 15वें अध्याय के 5वें पद में, मैं दाख लेता हूं, तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। प्रेज द लॉर्ड। अब आप एक बात बताइए, अगर प्रभु जी नहीं है आपकी लाइफ में तो फिर क्या है? सोच कर देखो। किसी के भी जीवन में प्रभु जी नहीं है, वो प्रभु में नहीं है, तो फिर क्या है उसकी लाइफ में? कोई मतलब है उसका इस धरती पर जीवन जीने का? कोई मतलब है उसका मरने का? न जीने का मतलब मकसद, जीने का कोई फायदा है, न मरने का कोई फायदा है। एक बात याद रखिए, प्रभु जी में। और देखो, विश्वास करने आप हम लोग जो संतुष्टि करते हैं ना अपने आप को, वो वाली बात नहीं। प्रभु में प्रश्न ये है कि रियल में प्रभु में होने की मतलब क्या होता है? क्या है कि प्रभु में हैं हम? ये इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, तो तुम बहुत फल फलोगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के बिना आपका जीवन कुछ भी नहीं है। याद रखिए, जो लोग मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह में होने का फिर क्या मतलब है? आप तो कह रहे हो कि आप प्रभु में हो, बट प्रभु जी की दृष्टि में आप हो कि नहीं? प्रभु आपको कैसे देख रहे हैं? मत्ती 7वें अध्याय 21वें पद में लिखा है, बहुत से लोग आकर कहेंगे, हमने प्रभु आपके नाम से ऐसा किया वैसा किया। प्रभु कहते हैं कि मैं नहीं जानता तुम्हें। आप प्रभु को जानते हो, दुष्टात्मा भी जानती, वो थोड़ा ना जारी स्वर्ग। दुष्टात्मा भी विश्वास करती है, जानती तो नहीं है, ऑब्वियसली नॉट, बट पता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है। ये पता होना कि परमेश्वर कौन है पर्याप्त नहीं है। उद्धार पाना, प्रभु के पीछे चलना, प्रभु के साथ रिश्ता बनाना, मार्ग में प्रभु से मेल करके रखना आपको और मुझे बचाता है। और ऐसे रहना पड़ेगा ताकि आप ये कहो कि मैं प्रभु में हूं और प्रभु मुझ में है। क्योंकि वचन में ये नहीं लिखा कि तुम मुझ में बने रहो, बल्कि ये भी लिखा है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। ये एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा रिश्ता है। वो मुझ में, मैं उसमें बना रहूंगा तो वो फलेगा। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है जो आपको कभी नहीं भूलना, कि अगर आप प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो फिर किसी काम के नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। पौलुस क्या कहते हैं? मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। और जो प्रभु में नहीं है उनके लिए जीना मसीह नहीं है और मरना हानि है। जो लोग प्रभु में नहीं है उनके लिए डेथ भयंकर बड़ी हानि है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कई बार प्रभु उनकी उम्र उनको मौका देते हैं कि वो उद्धार पालें। जो अपराध करते रहते हैं कई बार वो लंबे क्यों जीते हैं? ताकि उनको मन फिराव का अवसर बार बार मिलता रहे, वो बच जाएं। क्योंकि अल्टीमेटली फिर जब वो मर जाएंगे फिर तब तो कुछ नहीं हो सकता। वचन में लिखा, पेड़ जहां गिर जाता है वहीं पड़ा रहता है। इसका मतलब आपके मरते वक्त में आपका जो रिश्ता था वही बना रहेगा प्रभु के साथ। एक चोर ने बोला कि मेरी सुधि लेना, जीते जी, मरने के बाद नहीं कि मेरी सुधि लेना। मरने के बाद पश्चाताप नहीं है, मरने के बाद क्षमा नहीं है, मरने के बाद चीजें नहीं है। क्षमा आपको जीते जी मांगनी है, दया आपको जीते जी मांगनी है, अनुग्रह आपको जीते जी मांगना है, सब कुछ जीते जी ही होगा। क्योंकि मरने के वक्त में अवस्था जो रहेगी वही अवस्था परमानेंट है, वही अवस्था रहेगी। एक चोर तो बच गया और प्रभु के पास चले गया प्रभु की उपस्थिति में, और एक चोर नहीं बचा। जीते जी आपको जीवन ढंग का जीना है
ताकि आप प्रभु में बने रहें और आपका मरना लाभ हो। और नहीं तो फिर प्रभु का वचन झूठ नहीं बोलता, ना ही प्रभु जी झूठ बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ रहे हैं कि उद्धार पाया है कि नहीं, इसकी चिंता करना है। हम तो कह रहे हैं कि हमारा उद्धार हो गया, बट क्या प्रभु की दृष्टि में उद्धार हुआ है कि नहीं आपका? आप तो कह रहे हो कि प्रभु को आप जानते हो, बट क्या प्रभु आपको जानते हैं? आप तो कह रहे हो आप प्रभु में हो, बट क्या प्रभु आप में हैं? आप तो कह रहे हो कि प्रभु आपके परमेश्वर हैं, पिता हैं, बट क्या प्रभु आपको जानते हैं? प्रभु क्या कह रहे हैं उन लोगों से जो बड़ी सेवा करने के बाद भी बोल रहे कि प्रभु हमने ऐसा किया वैसा किया? प्रभु ने कहा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैं नहीं जानता, कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ, डेंजर है। अच्छा, एक ऐसी भी भीड़ है जो 5 मूर्ख कुंवारियों में है, जो कि पूरा जीवन भर अच्छा जीवन जीती रही। अंत के समय में जब दूल्हा आया तब उनके पास तेल नहीं था पहले, और मशाल सबकी जल रही थी, बट तेल नहीं था। इसका मतलब वो जो मूर्ख थी वो अंत के दिनों में तेल बचा नहीं पाई। केवल एक अंतर है, जो मेन अंतर है बहुत से अंतरों में से, लेकिन जो हम ध्यान दे रहे हैं वो ये है कि उनके पास तेल नहीं था, क्योंकि सो तो सभी गई थी। तो समझदार कुंवारियों और मूर्ख कुंवारियों में एक अंतर था कि अंत तक वो बची नहीं, अंत तक तेल नहीं बचा पाई, अंत तक विश्वास योग्य नहीं रही, और उनके लिए द्वार बंद हो गया, और अंत तक वो स्थिर नहीं रही। और आज यही वचन आज आपको दिया जा रहा है कि आप ये बात समझ जाएं कि आपने शुरुआत बहुत अच्छी की होगी, बट आपका अंत क्या हो रहा है? मसीह का आगमन निकट आता जा रहा है और लोगों के जीवन में गिरावट देखी जा रही है, लोगों का प्रेम जाता जा रहा है, लोगों का स्वभाव बिगड़ता जा रहा है। अब वो अपने ही भाइयों का, अपने ही आत्मिक लोगों का विरोध करने वाले बन गए हैं। परमेश्वर का भय उनके जीवन से जाता जा रहा है। वो लोग पहले तो बहुत ईमानदारी से चले, दशवांश दिया, प्रार्थना में रहे, समर्पित रहे, और जब अंत निकट आ गया तो उन्होंने उस सारी ब्लेसिंग को खो दिया। ये ठीक ऐसा है जैसे एक बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, और वो जब जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट करता है तो वो दिसंबर तक खूब पढ़ाई करता है, लेकिन जनवरी फरवरी आते आते तक वो पढ़ाई छोड़ देता है, और मार्च में उसके एग्जाम्स हैं, और वो सारी चीज जो उसने पढ़ी थी भूलने लगता है, और जब एग्जाम देने जाता है तब फेल हो जाता है, और फिर ये कहता है कि मेरे को क्यों फेल किया गया, मैंने पूरे के पूरे 6 महीने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, मेरा हाफ ईयरली रिजल्ट जो था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो व्यक्ति आखिरी में फेल हो जाता है। कुछ लोगों ने बहुत दशवांश दिए, बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत समर्पित रहे, बहुत अधीन रहे, उनका पास्ट रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था, बट प्रभु के आगमन में जितनी जैसे ही जल्दी हो रही है, जैसे ही प्रभु का आगमन निकट आता जा रहा है, वो बिगड़ रहे हैं। अब वो सारी चीज, वो अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें वो सब छोड़ चुके हैं। अब वो सेपरेट हो चुके हैं, अब वो प्रभु से दूर जा चुके हैं, वो संगति से दूर जा चुके हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पहले का उनका जीवन बड़ा अच्छा था, उस 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे की नहीं। शुरू में तो बहुत अच्छे दौड़े। मूर्ख कुंवारियों ने क्या किया, शुरू में खूब तेल बटोरा, बट जब दूल्हे के आने का टाइम आया तब तेल नहीं था। आपने बहुत अच्छे काम किए, बट अब प्रभु का आगमन इतना निकट आ गया है कि बिल्कुल दुआरी पर है, और अब आपकी ब्लेसिंग आप खो रहे हो। अब आपसे वो चीजें नहीं हो रही, हाँ, अब आपसे अधीनता नहीं हो रही, अब आपसे परमेश्वर की सेवा करना नहीं हो रहा, अब नहीं कर पा रहे आप, अब अधीन नहीं है, अब दशवांश नहीं दे पाते, अब संगति नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी लोमड़ियां दाखलता नष्ट करती हैं। आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो प्रार्थना कर ले रहे हैं। कुप्पी में तेल, प्रेज द लॉर्ड। आप जैसे आज रह रहे हैं, क्या वैसे ही आपने उद्धार पा लिया था? नहीं, अकेले कमरे में बैठे बैठे उद्धार पा लिया आपने? बिना संगति के आप यहां तक पहुंच गए?
जिस चीज ने आपके अंदर तेल दिया और जिस चीज ने आपकी मशाल को जलाया, अब वो ही काम आपने करना छोड़ दिया। तो कुप्पी का तेल तो जला दोगे आप अपनी मशाल में, लेकिन जब प्रभु आएगा तो कुप्पी खाली रह जाएगी। ज्यों ज्यों तुम उन दिनों को आते देखो त्यों त्यों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का आगमन निकट आ गया है प्रियों, और लोग कर क्या रहे हैं पता है? अपने अंदर का स्वाद खोते जा रहे हैं। पहले उन्होंने बहुत क्षमा की, अब नहीं कर रहे। पहले दया की, अब नहीं कर रहे। पहले हम्बल रहे, अब नहीं है। आधीन रहे, अब नहीं है। माता पिता के आज्ञाकारी रहे, अब नहीं है। पहले स्वभाव में मसीहत दिखती थी, अब नहीं दिख रही, अब संसारिकता दिख रही है। उनका नमक, स्वभाव, नेचर, चरित्र, यह है सॉल्ट। व्हाट इज सॉल्ट? आप में क्या स्वाद है? क्या है स्वाद आप में? नमक जो है उसमें क्या स्वाद है? उसका नमकीनपन क्या है? प्रेज लॉर्ड। प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने में नमक रखो, अपने में नमक रखो और तुम खुद नमक हो। तो नमक क्या दिखाता है? आपका अंदरूनी स्वभाव, आपका अंदरूनी नेचर, आप अंदर से कैसे हैं, आप में वो स्वाद नमकीनपन का है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बिलव्ड, और क्या कहना चाहिए, होली है कि नहीं, प्रिय है कि नहीं। कुलूसियों की किताब जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय के 12वें पद से आगे यहां पे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। कौन है पवित्र और प्रिय प्रभु को? प्रेज लॉर्ड। कौन है प्रिय और पवित्र? यहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। कैसे हैं चुने हुए? जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। इसका मतलब पवित्र और जो प्रिय हैं उनके अंदर ये स्वभाव हैं। इंग्लिश में लिखा है बॉवेल्स ऑफ मर्सीज, दया, काइंडनेस, करुणा, कृपा, हम्बलनेस ऑफ माइंड, नम्र मन के। हम्बल, आज देखो लोगों के चेहरे पे दिख रहा है हम्बलनेस नहीं है, चिढ़ है, गुस्सा है, क्रोध है। आज हम्बलनेस नहीं है लोगों में। आज कोई हम्बल होके आधीन होकर नहीं जीता। आज सबके अंदर कड़वाहट आ रही है। जरा सा आपने किसी को डांट दिया, सबके चेहरे बन जाते हैं। मीकनेस, हम्बलनेस ऑफ माइंड, यू आर लूजिंग दैट ग्रेस। आप उस ग्लोरी को जो हम्बलनेस ऑफ माइंड से ही मिलती है खो रहे हो, और तुम्हारा चेहरा भी तुम नहीं समझ पाते कि अब वो तुम्हारे चेहरे से भी नहीं दिखता। अंदर नहीं है वो तो नहीं है। पहले तुम बनावटी भी दिखा पा रहे होगे, अब तो चेहरा भी बता रहा है। मीकनेस, लॉन्ग सफरिंग, सहना, सहन शक्ति, सहते हुए चलना, सहनशीलता, ये हैं पवित्र और प्रिय जो ऐसा चलते हैं। पवित्र प्रिय आप हो कि नहीं, आपके मुंह से नहीं चलेगा बोलना, बट आपके जीवन में दिखेगा, क्योंकि आपके जीवन में ये सब है तो आपके अंदर नमक है। क्योंकि अगर ये स्वाद आप में बना रहा और बिगड़ा नहीं तो आप काम के रहोगे। आगे लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। 13वें पद में लिखा है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। प्रेज लॉर्ड। क्या करना है? फॉरबियर, इसका मतलब दोष देने का कारण हो तो सह लो और क्षमा करो। पहली बात सहो। आज सह नहीं पा रहे लोग। जरा सा आपने कुछ बोला रिएक्ट कर देंगे, सही नहीं पा रहे, सहनशीलता चली गई, क्षमा नहीं करते। क्षमा और कैसे क्षमा करना है? जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। और 14वें पद में लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। आपकी बेल्ट जो है वो लव है। ये सारे अच्छे गुणों के साथ ये सारे अच्छे गुण ऐसे हैं जैसे आपने एक बड़ा सा बागा पहना है, बहुत अच्छे अच्छे फलों का बागा पहना है, और उन सारे बागे को कस लिया आपने बेल्ट से,
और वो जो बेल्ट है वो प्रेम है। प्रेम ही इन सबको बांध कर रखता है, प्रेम ही इन सबको सस्टेन करके रखता है। प्रेज लॉर्ड। और 15वें पद में लिखा है, 14 पद फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। ये सारी चीजें अगर आप में आ भी गई ना और प्रेम नहीं है आप में, तो सिद्धता की रास्ते पे चलना ही चालू नहीं किया है। प्रभु के पीछे चलने वाले प्रेम से चलते हैं, प्रेम करते हैं प्रभु से भी और प्रभु के लोगों से भी। प्रेज लॉर्ड। और प्रेम क्या है? सेक्रीफाइस करता है। प्रेम क्या है? अपनी अपनी नहीं धकाता। प्रेम कौन है? कैसा है प्रेम? सहता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातें सह लेता है, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता। प्रेज लॉर्ड। बुराई नहीं मानता, उसको बुराई नहीं लगता। तो आपके अंदर प्रेम का बेल्ट आपने पहना हुआ है, लव, तो क्या है? आपको कुछ बुरा नहीं लगता, आपका चेहरा नहीं बनता, आप जवाब नहीं देते, आप बदतमीजी नहीं करते, आप कड़वाहट से नहीं जीते। प्रेम है आप में। यही तो है जो पृथ्वी में नमक है। ऐसे लोग, यही इन्हीं लोगों के कारण पृथ्वी जो है यहां तक पहुंच पाई है। ये पृथ्वी का नमक है। पृथ्वी इनको जानती है, इनका स्वभाव प्रभु के जैसा है। ये प्रभु के आत्मा से भरे हुए, अपने आप को शून्य करते हुए प्रभु के जैसे जीवन जीने वाले लोग हैं। और एक बात याद रखो, कोई भी इंसान ये चीज अपने दम से पैदा नहीं कर सकता। ये प्रभु जी के ग्रेस से मिलती है, और ये तब मिलती है जब आप ये, और ये सबको मिलती है, सबको देना चाहते हैं प्रभु, लेकिन लोग खो देते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं नहीं करूंगा क्षमा, मैं नहीं भूलूंगा। लोग 30-30 साल पुरानी चीजें याद रखते हैं। और प्रभु ने कैसे क्षमा किया? प्रभु याद ही नहीं रखते। तो हमने क्षमा करना ही नहीं सीखा, प्रेम करना ही नहीं सीखा, हम्बलनेस ऑफ माइंड ही नहीं है। जरा किसी ने कुछ बोल दिया हम खौल जाते हैं, सहनशीलता नहीं है। एक दूसरे को ऐसे क्षमा करो जैसे प्रभु ने किया है, क्योंकि आप जैसे क्षमा करोगे वैसे ही आपको क्षमा मिलेगी। जिस नाप से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रेज लॉर्ड। जैसे तुम दूसरों के साथ करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। ये धरती गोल है। अपनी रोटी जल पर डाल दे, बहुत दिन बाद तू उसे ही पाएगा। कम ऑन। इसका मतलब आप जो भी यहां धरती पर छोड़ रहे हो वो रिटर्न होगा आप ही के ऊपर। अपनी रोटी जल पर डाल दे, बहुत दिनों बाद तू उसे पाएगा। 7 वरन 8 को भी भाग दे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज आपको जो भी मिला है अभी तक अपने जीवन में, ये वो है जो आपने बोया था, या आपके लिए प्रभु ने बोया था। जितनी भी ग्रेस और ग्लोरी मिली है ना, ये आपका काम नहीं है, ये प्रभु का काम है, जो आपके लिए करके गए हैं इस धरती पर। प्रभु ने आपके लिए धार्मिकता का जीवन जिया ताकि आपको धार्मिकता एज ए गिफ्ट दें। प्रेज द लॉर्ड। तो जो कुछ भी अच्छा है प्रभु से है, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में बुरा देखते हो वो आपसे है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक्सक्यूज देते हैं ना कि उसके कारण ऐसा, इसके कारण ऐसा, मेरे साथ ऐसा इसलिए क्योंकि वो कारण है। प्रेज द लॉर्ड। एक सही आदमी, एक सच्चा आत्मिक शख्स इस बात को जानता है कि कोई दूसरा कभी कारण नहीं होता। आप समझ रहे हैं? इस धरती पर चीजें ऐसे ही हैं कि आप कुछ भी अच्छा करना चाहोगे, करने जाओगे, आपको करने नहीं दिया जाएगा। जो उन सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर उग जाए, उन सामना करके अपने आप को अच्छा वृक्ष बनाए, उसे ही प्रतिफल मिलेगा। ये धरती भी जब जमीन में आप बीज को डालते हो, उसकी उस जमीन का एसिड उसको गलाता है, उसकी नमी उसको
सड़ाती है। लेकिन बीज क्या करता है, उस धरती का जो प्रेशर है ना, धरती क्या करती पता है, डिकम्पोज कर देती हर चीज को। एक बात याद रखिए, अगर आप सड़ने वाली चीज हैं तो परिस्थितियां सड़ा ही देंगी, लेकिन अगर आप उगने वाली चीज हैं तो सड़ाहट की दम आपको उगा देगी। सड़ा हुआ बीज आप डाल दो, धरती उसको खा जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगा वो। लेकिन जीवित बीज डालो और धरती उसको भी सड़ाने की कोशिश करेगी, धरती उसको भी डिकम्पोज करने की कोशिश करेगी। नमी और जो बैक्टीरिया हैं, जो नाइट्रोजन है, उसको सब उसके कड़क से कड़क खोल को भी सड़ा देंगे। नारियल देखा आपने, उसको बड़े सड़े हुए उस चीज में डाला जाता है। हाँ, बीज सड़ने की अवस्था से गुजरता है, बीज मरने की अवस्था से गुजरता है, लेकिन जिसके अंदर जीवन है वो उग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप कहोगे इसने मेरा सपोर्ट नहीं किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके कारण मेरी लाइफ ऐसी, इसके कारण मेरी लाइफ ऐसी। अगर आप बीज थे तो आप उग जाते, क्योंकि ये सारी सरकमस्टेंसेस यीशु प्रभु जी के जीवन में भी थी। प्रभु जी के पैदा होते ही उनको मारने की प्लानिंग बन गई। जब नासरत एक ऐसी जगह जहां से कोई भी अच्छी वस्तु नहीं निकली, मतलब एटमॉस्फेयर खराब था। हम एटमॉस्फेयर गए, मेरा एटमॉस्फेयर खराब। प्रेज द लॉर्ड। नासरत एक ऐसी जगह थी जहां से कुछ भी अच्छी चीज नहीं निकली, वहां से सबसे बेस्ट चरित्र लेकर प्रभु उभरे। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, अरे मेरा ये कारण, वो कारण, पैसे नहीं मेरे पास, मेरा खानदान ऐसा, मेरे जीन्स ही ऐसे, मेरे मम्मी पापा ऐसे, मेरा परिवार ऐसा, मेरा खानदान ऐसा, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा नहीं करता तो मैं आज कहां होता। कम ऑन, ये सब आप अपने आप को धोखा देने वाली बात कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल व्यर्थ है। अगर आप बीज होते तो आप उग जाते, अगर आप में दम होती तो आप वहां से भी उग कर बताते। प्रेज द लॉर्ड। आज कोई भी व्यक्ति ऊपर गया है तो उसका कारण यह है कि उसने लड़ना नहीं छोड़ा, उसने पुश करना नहीं छोड़ा। वो बीज क्या करता है, जमीन और उस मिट्टी के दबाव को चीरते हुए निकलता है। आप में दम है तो आप चीरते हुए निकलते, आप में पावर है। ये सारी परिस्थितियां आपको बेहतर बनाने के लिए प्रभु ने रखी हैं, आपको दमदार बनाने के लिए प्रभु ने रखी हैं। ये धरती सड़ा तो रही थी उस बीज को, लेकिन उस बीज ने सरवाइव करना सीख गया। हम सब लोग सोचते हैं कि हमें बस अच्छा ये माहौल अच्छा मिल जाए, पैसा अच्छा मिल जाए, इसका सपोर्ट मिल जाए, उसका सपोर्ट मिल जाए, तो हम पता नहीं क्या कर लेते। नहीं 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 नहीं। कोई लोग बोलते ना, अरे मेरे घर वाले ही मेरे को नहीं समझते, आज मैं जो भी हूं मेरे घर वालों के कारण हूं, इसके कारण हूं, उसके कारण हूं। कम ऑन, आप इतने वीक हो कि आप घर वालों के कारण दब गए? क्या आप इतने वीक हो कि आप अपने शहर के कारण दब गए? प्रभु जी कितने पावरफुल थे। प्रेज द लॉर्ड। एक बात याद रखिए, नमक, ज्योति और नगर। नमक, ज्योति और नगर। प्रेज द लॉर्ड। जब आपकी चारों तरफ की परिस्थितियां आपको दबाती है ना, और जब आप उसमें बुरा रिएक्ट कर देते हो तो आप फेल हो जाते हो। और जैसे ही आपकी परिस्थितियां नेगेटिव हो, आप स्वभाव से नमक रखते हो, नमकीन स्वभाव, प्रभु का नेचर दिखाते हो, तो आप पास हो जाते हो उस परिस्थितियों। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका नमक का स्वभाव आपको पास करता है। नासरत में सब कुछ नेगेटिव था मोस्टली, लेकिन प्रभु के अंदर नमक था। प्रभु ने वही सिखाया जो उन्होंने स्वयं भी किया। उन्होंने नासरत जैसी जगह में नेगेटिव लोगों और बड़ाई वाला एक माहौल, हाँ, निम्न, गरीबी, सब कुछ देखा है। जो भेंट प्रभु लेके आए थे वो बहुत अमीर लोग नहीं लाते थे। गरीब लोग लाते थे, छोटे छोटे, है ना, बंदूक।
क्योंकि पैसा नहीं होता था। इसका मतलब प्रभु वहां पर, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। आज हम एक्सक्यूज देते ना, अरे हमारे बचपन में हमें बहुत अच्छा खाना पीना नहीं मिला इसलिए आज हम ऐसे हैं, हाइजीन नहीं मिला। प्रभु जी गौशाला में जन्मे थे। कभी आपने देखा प्रभु को बीमार पड़ते हुए? प्रभु गरीबी में थे। कभी आपने देखा प्रभु को किसी के आगे हाथ फैलाते हुए? प्रभु नासरत में थे। कभी आपने देखा प्रभु को कंप्लेन करते हुए कि ये शहर ही बड़ा बुरा है यार, नासरत अच्छी जगह नहीं है? नेवर। एक इंसान फेल बताऊं कब होता है? जब वो अपने से बाहर सब कुछ देखता है और अपने अंदर कुछ नहीं देखता। आपके बाहर कुछ भी आपके लिए सपोर्ट में हो या ना हो, आपके अंदर अगर आप अपना सपोर्ट कर पाओगे तो आप जीत सकते हो। जीवन बाहर से नहीं आता, हो अंदर, अंदर से जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी समझेंगे आप इस बात को कि प्रभु ने पहले बोला नमक, फिर बोला ज्योति, फिर बोला नगर। तो सबसे मेन क्या है पता है? आपके अंदर नमक। जब तक तू नमक नहीं बनेगा ना, तू ज्योति नहीं बन सकता, और तू नगर तो भूल जा। सबसे पहली चीज आपके अंदर कुछ आती है तो नमक। देखो, एक अन्य जाति से कोई विश्वास करता है, प्रभु में आ गया, उद्धार पा लिया, अब उसके अंदर क्या बढ़ाना है? उसको अपने अंदर नमक, प्रभु का स्वभाव, नेचर बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। जब आपके अंदर वो नेचर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? आपके कामों में देखेगा। और आपके काम क्या है? ज्योति, उजियाला। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी के तुम नमक हो। जब तुम अपने अंदर नमक रखोगे, अगली स्टेज में जाओगे कि तुम ज्योति बनो। प्रेज द लॉर्ड। लोग फेल ही हो जाते, नमक वाले ही टेस्ट में फेल है मोस्टली। इतने साल से आपको लोग परेशान कर रहे हैं, आपका भला नहीं चाहते, बट फिर भी आप अच्छे इंसान क्यों नहीं बन पाए? ये लोग इसलिए थे आपके चारों तरफ ताकि आपको बेहतर बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के 12 लोगों में भी एक यहूदा इस्करियोती थे। प्रभु की तो कभी कंप्लेंट नहीं रही है, इसी के कारण हो रहा है सब। एक बात याद रखो, एक रहस्य और एक सत्य आज प्राप्त करो। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसका आप ही कारण। प्रेज द लॉर्ड। कोई इंसान कभी किसी चीज का कारण ही नहीं होता। ये सत्य जिसको प्रकट हो जाता है, फिर वो अपने से बाहर ध्यान देना बंद कर देता है और वो अपने अंदर ध्यान देना चालू करता है और अपने आप को बेहतर करना चालू कर देता है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बाहर परिस्थिति कैसी है। प्रभु के बच्चे हो, प्रभु के चेले हो, तो जैसा प्रभु का जीवन था वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा, कुछ नया नहीं होगा। कितने समझ रहे? यूहन्ना 15:20 में देखो क्या लिखा है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। मतलब, और आगे लिखा है इसका क्या मतलब है पता है? जैसा प्रभु के साथ किया लोगों ने, वैसे ही आपके साथ करेंगे। तो प्रभु के साथ लोगों ने उनको बढ़ाना नहीं चाहा, लोगों ने उनकी टांग खींचनी चाहिए होगी, लोगों ने उनको दुख देना चाहा होगा। वचन में यह भी लिखा वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, इसका मतलब प्रभु को लोगों ने गाली दी थी। हाँ, इसका मतलब प्रभु को गाली दी थी, वो गाली सुनकर गाली नहीं देते थे, मतलब प्रभु को गाली दी थी। ओ जीसस। ऐसे ही लोग आपको भी गाली देते हैं, ऐसे ही लोग आपको भी दबाते हैं, और आप कंप्लेन करते हैं कि लोग 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 लोग। और प्रभु ने कभी नहीं बोला, प्रभु ने एक जगह नहीं बोला कोई लोग। प्रभु ने ना बोला मेरे पापा, ना मेरी मम्मी, ना मेरा नासरत, ना मेरी शहर। आप एक जगह बताओ जहां प्रभु ने किसी भी मनुष्य को कंप्लेंट करी, या किसी भी परिस्थिति को कंप्लेंट करी, या किसी गरीबी को कंप्लेंट करी। एक जगह बताओ। और यही जीवन है। प्रभु ने एक जगह कंप्लेंट नहीं करी, तो आपको भी यही जीवन जीना पड़ेगा। सफल होना है धरती पर। कोई सफल नहीं हुआ प्रभु जी के अलावा इस धरती पर, और प्रभु जी के लोग सफल हुए।
एक ही तरीका है इस धरती पर सफल होने का, जीसस ने जो जिया है, और वो ही जीवन है। इसके अलावा कोई दूसरा जीवन नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे सारे फॉर्मूले फेल्ड है, अब अल्टीमेटली फेल्ड है वो। आप किसी भी तरीके से इस धरती पर जीवन जीने की कोशिश कर लो, वो सब अंत में फेलियर ही देगा आपको। फेल्ड हो गए आप। जीसस ने जो जीवन जिया है वही एक तरीका है जीवन जीने का। ये मैं अपनी जवानी में समझ गया था, इसीलिए प्रभु के अनुग्रह से बहुत सारी चीजों में मैं बहुत सारी चीजों से आजाद हो गया। मैं जवानी में समझ गया था, कोई कंप्लेंट नहीं है। मेरी सारी चारों तरफ की परिस्थितियां मुझे बेहतर ही बनाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बनानी चाहिए, और ये सबके साथ होना चाहिए। हालेलुया। आपने पूरे 28 साल हमने बहुत ज्यादा गरीबी देखी। प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में बहुत परिस्थिति अच्छी हुई, और वो सारी चीजों के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं वो सब जो हुआ उसके लिए, क्योंकि वो सब नहीं होता तो आज मैं यहां पे नहीं होता। उसने मुझे बनाया है, उसने मुझे आकार दिया है, उसने मुझे अपने उम्र से कई गुना ज्यादा लेवल की समझ दे दी है, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। आज लोग जो प्रभु में आने के बाद कई परिस्थितियां झेलते हैं, मैंने बचपन से देख चुका हूं। तो मेरे लिए मेडल है वो, मेरे लिए ब्लेसिंग है। मेरे को दोबारा चालू करने का मौका मिले और ये बोला जाए कि यार तुम्हारी लाइफ तुम दोबारा प्लान करो, तो वो पार्ट मैं कभी हटाना नहीं चाहूंगा, वो परमानेंट रखना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बस अपनी लाइफ से एक चीज हटाना चाहूंगा, मेरी गलतियां उस दौर में। उसके अलावा कुछ नहीं हटाना चाहता मैं। वो सारी परिस्थिति वैसे ही चाहता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने आत्मिक लोगों, जो कई लोगों को सलाह देता हूं, परिस्थितियां हट जाएं। अरे क्या करोगे परिस्थितियां हटा के यार? परिस्थितियां नहीं होती ना जिस दिन, उस दिन मुझे चिंता होती है कि प्रभु में हूं भी कि नहीं। जिस दिन अटैक नहीं होते उस दिन चिंता होती है कि भाई लाइफ कुछ गलत हो गया, मेरे से पाप हो गया कि क्या हो गया, मैं ठीक हूं कि नहीं प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन। ये धरती टेस्ट हो रहा है आपका। आप 10वीं का एग्जाम जैसे देते हो ना, वैसे ही आपके टेस्ट हो रहे हैं। आपको अल्टीमेटली जाना दूसरी जगह पे, और ये टेस्ट के आधार पर वहां पर सब कुछ डिसाइड होना है। तो यहां पर काहे की कंप्लेंट? इसने मुझे चीटिंग नहीं कराई, उसने मेरे को पर्ची नहीं दी, इसने मेरा सपोर्ट नहीं किया। कम ऑन। ये धरती आपके टेस्ट के लिए है, और सारी चीजें आपको दबाएंगी ही ताकि आप उभर के ऊपर आओ। और आप जहां से उम्मीद नहीं करोगे वो वहां से सबसे ज्यादा दबाव आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लड़का जब बड़ा होने लगता है उसको लगता है मेरे घर वाले मेरे बैरी हैं, जबकि वो घर वाले उसको स्कूल भेज रहे हैं, उसके बैरी नहीं है। वो रोते रोते स्कूल जाता है, बट उसका वो स्कूल जाना, उसका वो तकलीफ सहना उसको कुछ बना रहा है। ऐसा माहौल आपकी लाइफ में बन रहा है जहां पर आपको लगे कि यार इसको तो मेरा साथ देना चाहिए, उसको तो। ये सब आपकी सोच है। वो आपके लिए ब्लेसिंग है, उनका आपको उस टेस्ट से गुजारना। आपकी परख सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी परख नहीं हुई। कनान में जाना है तो जंगल से गुजरना पड़ेगा, और जंगल में पास होना पड़ेगा। जो पास होगा वही जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना है कि नहीं, और रास्ता एक ही है। जीसस ने जैसा जीवन जिया वही जीवन जियो, तभी पहुंच पाओगे। दबाए जाओगे, परखे जाओगे, ऊपर से नीचे हर जगह से दबोगे, तपोगे, कुटोगे, सब कुछ होगा। फिर जो आप रिएक्ट करोगे वो बताएगा, तब बताएगा कि वो आप ज्योति बनने लायक होगी। जब सब तरफ से लोग तुम्हें सताएं, मारे कूटें। 21वें पद में लिखा है, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर रखेंगी। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मसीह में आने के बाद कंफर्ट को ढूंढने की कोशिश करने वाले अच्छा नहीं कर रहे।
कंफर्ट प्रभु की उपस्थिति में है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति जैसे ही आप धरती पर आते हो, इस संसार में लोगों के साथ जीवन जीते हो, तो चारों तरफ दबाव है, परीक्षा है, परिस्थिति है, और वो आपकी बेहतरी के लिए है। और वो इसलिए नहीं है कि आप उनके लिए कड़वाहट अपने दिल में पैदा करके फिर उनको दोष देते रहो जीवन भर, बल्कि इसलिए है कि धन्यवादी रहो कि आज तुम नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। आपकी वो सारी परिस्थिति, वो सारे लोग, वो सारी अड़चने, वो आपकी ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना हन्ना नहीं होती अगर पनिन्ना नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ कभी उस सिंहासन पर नहीं जाते अगर उनके भाइयों ने उन्हें बेचा नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। आपकी कोई सी भी परिस्थिति अगर आपकी लाइफ से हटा दी जाए तो आप कहीं नहीं जा रहे। कंफर्ट जोन किसी को कहीं नहीं लेकर गया। हर यूसुफ के पीछे उसके भाई हैं जिन्होंने बेचा था और गड्ढे में डाला था उसको नग्न करके। प्रेज द लॉर्ड। हर दानियल के चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो उसको जिंदा खिलाना चाहते थे, शेर को। दानियल का राजा भी चाहकर सपोर्ट नहीं कर पाए, चारों तरफ परिस्थिति ऐसी थी। और दानियल ने क्या किया, जब राजा ने भी आज्ञा दी थी कि डाल दो, तो फिर डाल दिया गया। दानियल ने सुबह उठ के क्या बोला, राजा प्रभु ने मुझे बचा लिया, तुम कुछ नहीं कर सकते राजा। ऐसे थे रे दानियल। बोलते हे राजा, ब्लेस किया राजा को। क्या लिखा है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा तू युग युग जीवित रहे, युग युग जीवित रहे, तू बहुत जिए, तू ब्लेस रहे। हम अपने सताने वालों के लिए अरे वो तो ऐसा, और इतनी नेगेटिव शब्द हम बोलते हैं, बट दानियल, हे राजा जी, आप वही राजा जिसने शेर की मांद में डाल दिया था कि भूखे शेर जिंदा खा जाएं। सुबह उठ के बोलते, राजा युग युग जीवित रहो। और यहां पर लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। बट उसका कारण दानियल ने जो बताया, पता है, वो हम मिस कर जाते हैं। हम इसको मिरेकल बोलते हैं कि प्रभु ने हमें बचा लिया, प्रभु हमें बचाएंगे, दानियल को बचाने वाले प्रभु हमारे साथ हैं। ये बात सत्य है, बट इसका एक और भाग ये है, दानियल क्या बोलते हैं पता है, इसका कारण ये है। कारण मिस करते हैं हम। किस कारण से ये हो पाया, ये मिस करते हैं। प्रभु हमको बचाएंगे, बट कारण है आपके पास। प्रभु मुझे टुकड़े नहीं मांगने देंगे, कारण है तुम्हारे पास। कारण हम रखते नहीं, नमक हम रखते नहीं, और नमक अपना स्वाद खो दे तो क्या होगा, किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता, उसको फेंक दिया जाएगा और वो रौंदा जाएगा। प्रभु में आए थे तब तो बहुत अच्छा स्वभाव लेकर चले थे, और अब वो नमक खत्म, अब नहीं बनता भैया, अब सहते नहीं बनता, बहुत सह लिया मैंने, बहुत रह लिया अधीन, बहुत कर लिया मैंने, सबको देख लिया मैंने, अब गया सब, अब आती हो गई है। कब तक हम रोते हैं अपने ऊपर, दया करते हैं खुद पे, कब तक बेटा, जब तक तू बन ना जाए। एक मिलिट्री के अफसर को मैं सुन रहा था, वो बोलते हैं कि मेरे टेस्ट के दौरान मेरा जो अधिकारी थे, जब वो मेरा टेस्ट ले रहे थे सिलेक्शन के लिए स्पेशल फोर्स में, तो 40 किलोमीटर दौड़ा रहे थे और मेरे को खाना भी नहीं दिया, मेरे को बहुत तकलीफ में रखा। रात हो गई, मैं थक गया। 40 किलोमीटर जब मैं दौड़कर, वजन के साथ दौड़े थे 40 किलोमीटर, और जब वो दौड़कर वहाँ पर थक के अपनी बंदूक रख दी और वजन रख दिया, तो उनके अधिकारी बोलते, ए मिस्टर, टेस्ट तो अब चालू होगा, ये 40 किलोमीटर के बाद तुम्हारा टेस्ट है। तो वो बोलते, मेरे को लग रहा था ये अधिकारी जो है बहुत गंदा इंसान है, इतने प्रेशर में रखा है मुझे। तो किसी एक व्यक्ति ने उससे कहा, उनके जो साथी थे, उस अधिकारी से कहा, ये सच्ची घटना है, रियल में वो भारत के ही सैनिक हैं, जिनने बोला था अब उस अधिकारी को आन दो, मैंने 40 किलोमीटर कर लिए, पहले 40 किलोमीटर मुझे बोला था, मैंने कर लिए, अब वो जैसे ही आएगा, वो जीप से निकल गया आगे, जैसे ही आएगा, वो बोलते मैंने अंग्रेजी में खूब उनको सुनाने के लिए सब सोच रखा था कि क्या क्या बोलूँगा, बुरा भला बोलूँगा मैं उस अपने अधिकारी को,
कि तूने ऐसा किया वैसा किया, जो भी उनने सोचा होगा। तो उनका जो साथी था वो बोलता, मिस्टर ये 5 मिनट का और आपकी ड्रिल बची है, ये 5 मिनट का और रास्ता बचा है। अगर इस रास्ते को तुमने आज पूरा नहीं किया तो जीवन के हर पल तुम परेशान रहोगे, दुख में रहोगे और कोसोगे अपने आप को, और इतने दर्द में रहोगे कि काश ये 5 मिनट भी मैं दौड़ लेता। तो उनका जो साथी था वो बोलता, उनके साथी ने बंदूक उठाई, उनका वजन उठाया और बोल दिया, मैं जा रहा हूं, तुम आ जाओ। तो उनके साथी ने मदद की। तो इन्होंने बोला, जो बैठे हुए थे, कि मैं अपने बॉस को ही डांटूंगा, अब तो बॉस को ही चिल्लाऊंगा। उनने बोला, नहीं नहीं, मेरी दौड़ मैं ही कंप्लीट करूंगा। बंदूक ली, वजन लिया और फिर कंप्लीट करके रिटर्न आ गए। और जब अधिकारी आया तो उन्होंने कहा, अब मैं एटीट्यूड दिखाऊंगा। बोलते, अधिकारी आते से ही मुझसे इतना अच्छा व्यवहार करने लगा कि उस दिन मुझे पता चला ये इंसान तो बड़ा अच्छा है यार। तो आपके टेस्ट में आपके लीडर आपके साथ कुछ व्यवहार कर रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। बाद में वो व्यक्ति पैरा एसएफ के बहुत बड़े सैनिक बने और उनने बहुत भारत के लिए वो सब कुछ किया, और वो सब जो कर पाए उसका कारण वो अधिकारी था जिसने उनको चैन नहीं लेने दिया। और बाद में पता चला वो अधिकारी बहुत अच्छे थे। बोलते कि जैसे ही मैं पास हो गया तो बोलते, मिस्टर क्या लोगे, क्या पियोगे, क्या खाओगे, आराम करो। उनका रवैया ही बदल गया मेरे से। जब वो टेस्ट में थे वो अलग थे, लेकिन बाद में वो तुरंत अलग हो गए। इससे क्या शिक्षा मिलती है? तुम्हारे वो सारे दुश्मन जो तुम पर कठोर हैं, जब तुम ऊंचाई पर चढ़ जाओगे वो तुमसे मेल कर लेंगे। वो सारे परिवार वाले जो आज तुम्हारे को गलत बोलते हैं, जैसे ही तुम टेस्ट में पास होके एक ऊपर चले जाओगे वो सब झुक कर आ जाएंगे। वो सारे नासरतवासी जो प्रभु को गाली बकते होंगे, बुरा भला बोलते होंगे, वो ही सब भीड़ लगाकर देखते होंगे, यीशु नासरी कहाँ है, एक बार देख लूं मैं। वो छोटा बच्चा जिसने प्रभु को गाली बकी होगी वो भी बड़ा हुआ होगा और प्रभु भी उस इज़राइल में बड़े हुए होंगे। आपको क्या लगता है बाइबल में सब लिखा है? नहीं। इतने काम प्रभु ने किए जो लिखे जाते तो क्या होता। आपके दुश्मनों से जीवन में एक बार जरूर सामना होता है, तब प्रभु बताते हैं, जब हमारे शत्रुओं के सामने हमारे प्रभु मेज लगाते हैं, उनको पता चलता है हमारे प्रभु कौन है। और हम अपने फिर भी अच्छा स्वभाव बता के ये बताते हैं कि हम उसके बाद इतने अच्छे हैं, तो हमारा प्रभु कितना अच्छा है। रियल प्रभु की महिमा तब होती जब आपके शत्रु गिर जाएं और आप उन्हें पट्टी लगाओ। ये है रियल गवाही। वो सारे लोग जिन्होंने पूरे 20 साल 30 साल 50 साल आपको रौंदा, जब आपकी उन्नति का समय आए तो आप अपनी रोटी में से उनको खिलाओ, तब प्रभु की महिमा होती है। और ये है नमक। जिनने आपको सालों साल परेशान किया, जब आप ऊंचाई पर हो तो उनका न्याय करने की बजाय उन्हें क्षमा कर दो और उन्हें चूम लो। ये है मसीह का स्वभाव, सच्चा नमक का स्वभाव। जिन भाइयों ने बेचा था, यूसुफ जाकर उनको गले लगाने लगे और अपना रोना छुपाने के लिए दूसरे कमरे में गए और फिर आंसू पोंछे और फिर आए। ये नहीं कि भाइयों अब बताता हूं मैं कौन हूं, अब बताता हूं मैं बदला लेकर प्रभु कौन है। नहीं 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 नहीं। प्रभु का यह स्वभाव है कि आपका एक एक शत्रु आपकी उन्नति के समय जब आपके आगे झुके, प्रेज लॉर्ड, तो आप उसकी सेवा करने लगो। अपनी तलवार खींच के उसको नहीं मार दो, बल्कि उस अरे नहीं 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 नहीं, आप हम्बल मत हो, अरे आप तो मुझसे बड़े हैं, अरे आप लोग तो मुझसे बड़े हो, कोई बात नहीं, हो जाती गलती, कोई बात नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं है।
जिस दिन आपने ये बताया ना, उस दिन तुम बताओगे तुम प्रभु के बच्चे हो। जिस सूबेदार ने वहां पर क्रूस पर चढ़ाया था ना, मरते वक्त में प्रभु ने कहा, प्रभु इन्हें सबको क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु की मृत्यु के वक्त में उस सूबेदार ने क्या बोला? प्रेज द लॉर्ड, सचमुच ये परमेश्वर का बेटा था, सचमुच ये परमेश्वर का जन था, सचमुच था। प्रेज द लॉर्ड। जीसस ने भी उस गाली देने वाले का कभी, हो सकता है, मैं तो नहीं कह सकता, प्रभु जी जानते हैं, बट मैं सोचता हूं कि उन लोगों का सामना तो किया होगा ना कभी। बाकी प्रभु जी जानते, मैं नहीं जानता। आपने जिन लोगों ने आपको सताया था ना सालों साल, उनके बीच में प्रभु आपका सर ऊंचा करेंगे, तब आपको क्या करना है? एटीट्यूड नहीं दिखाना, बल्कि हम्बल होके बताना है कि रियल जीसस का नेचर क्या है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने किस किस के पांव धोए? केवल पतरस के, है ना? नहीं, यहूदा इस्करियोती के नहीं धोए होंगे ना, क्योंकि वो उनको क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, वो उनको बेचने वाले थे, प्रभु शुरू से जानते थे। फिर भी प्रभु ने क्या किया? प्रभु को पता था ये आने वाले टाइम में धोखा देगा, और उस वक्त में वो पैर धो रहे हैं उनके। ये है जीसस का नेचर, और यही नेचर एक एक विश्वासी, जितने भी सुन रहे हो मुझे, आप सबके अंदर होना, और यही प्रभु चाहते हैं, और यही नमक का स्वभाव है, और ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम्हारी वो सास जो तुमसे गलत रिएक्ट कर रही है, वो तुम्हारे लिए रियल ब्लेसिंग है, वो तुम्हें बनाने के लिए वहां पर ऐसी है। फिरौन का मन और कठोर इसलिए हो गया ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। वो लोग तुम पे और कठोर इसलिए हैं, इसलिए तुम्हारा वजन बढ़ाते हैं, इसलिए और टेंशन देते हैं और प्रेशर देते हैं, ताकि तुम बेहतर बन सको। वो एक इंस्ट्रूमेंट है बस। तुम जैसे ही पास हो जाओगे ना, ऐसे चेंज हो जाएंगे वो, जैसे वो कभी ऐसे थे ही नहीं, और तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी कि ये इंसान इतना अच्छा कैसे हो गया। पूरा जीवन भर इसने मेरे से गलत व्यवहार किया है। उनका वो गलत व्यवहार तुम्हें बेहतर बनाने के लिए ही मात्र था बस, ताकि तुम्हारे अंदर मसीहत दिखे और मसीह का स्वभाव दिखे। और जब तुम ऊपर चले जाओ और वो तुम्हारे आगे हम्बल हो, तब तुम ये बताओ कि तुम बड़ों का अभी भी आदर करते हो। तब तुम उनके आगे हम्बल रहो, तब तुम उनके लिए मरहम पट्टी करो, उनको ब्लेस करो, उनको सपोर्ट करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। वचन कहता है जब ऐसा नेचर तुम रखोगे, ये है नमक। और ये पहली स्टेज है जो मैंने अभी तक प्रीच किया, वो पहली स्टेज है, और ये हर विश्वासी को इसमें आना ही है, अपने में नमक रखना ही है। वो सास ब्लेसिंग है, वो लोग ब्लेसिंग हैं, उनका वो तकलीफ देना, कष्ट बढ़ाना, भूसा भी नहीं देना और ईंट उत्ती मांगना तुम्हारी ब्लेसिंग है। फिरौन का मन कठोर हो गया, फिरौन तुम्हारी ब्लेसिंग है। फिरौन के साथ क्या होगा वो प्रभु न्याय करने वाले हैं, बट तुमको फिरौन के साथ क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड। अच्छा स्वभाव बताओ कि तुम प्रभु में हो और प्रभु का कैसा नेचर है। तुम्हारे स्वभाव को देखकर ही लोग अंदाजा लगाते हैं तुम्हारे प्रभु कैसे होंगे। उन लोगों ने प्रभु को कभी नहीं देखा, बट तुम्हें देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि तुम्हारे प्रभु कैसे होंगे, क्योंकि आप जिसकी भक्ति करते हो वैसे ही आप बन जाते हो, जिसके साथ समय गुजारते हो वैसे ही स्वभाव दिखाते हो। आप 30 साल से सेवा में हो और अगर मसीहत आप में नहीं दिख रही, तो फिर लोगों को ये शक होने लगता है कि मसीहत प्रैक्टिकल है भी कि नहीं। लेकिन आप बोलते हो कि मैं 10 साल से विश्वासी हूं या 2 साल से विश्वासी हूं, और मसीह का स्वभाव दिखाते हो, तब लोग तब कायल होते हैं कि वाह, ये इंसान इतना अच्छा हो गया। एक दास के लिए ऐसी गवाही आई, कुछ लड़कियां बोलती ये गुंडा सुधर गया, ये गुंडा पास्टर बन गया। ये गुंडा कैसे पास्टर बन गया? वो रियल गवाही थी, वो रियल टेस्टिमनी थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
उनको आज भी ये यकीन है कि कोई भी इंसान बदल सकता है। जब ये गुंडा बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं और सब बदल सकता है। और ये प्रभु कितने महान होंगे जो ऐसे इंसान को भी बेहतर बना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने में नमक रखो। अच्छा, आपका नमक का स्वभाव सबसे पहले किसको पता चलता है पता है? आपके परिवार को। सबसे पहले किसी को पता चलता है, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके लाइफ पार्टनर को, आपके अंदर नमक है कि नहीं, और आपका स्वभाव बिगड़ गया है, नमक अभी बचा है या नमक का नमकीनपन खत्म हो गया है। ये सबसे पहले लाइफ पार्टनर को पता चलता है, फिर फैमिली को पता चलता है, फिर कॉलोनी को पता चलता है, फिर हमारे चारों तरफ के पड़ोसियों को पता चलता है, फिर नगर और शहर और जहाँ भी पता चलता है। आपकी गवाही सुधरती है तो सबसे पहले आपके लाइफ पार्टनर से होते हुए आपके परिवार जाती है, कॉलोनी जाती है, फिर नगर जाती है, फिर देश और दुनिया के बाहर जाती है। गवाही सुधरती है तो भी इसी रफ्तार से और ऐसे ही पैटर्न से जाएगी। गवाही बिगड़ती है तो भी प्रभु आपको मुझे गिरने से बचाएं, आमीन। शत्रु की चालों से प्रभु हमें बचाएं। पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर जगत की छोर। ये स्टेजेस हैं ग्लोरी के, और ये ही गिरावट की भी स्टेजेस हैं। प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे? तो आपके अंदर नमक है कि नहीं, आज ये चिंता करिए। आपके अंदर ये जो सारी चीज़ बताई, यही नमक है, यही आपको करना है। पूरा बाइबल पढ़िए आप, प्रभु का जो नेचर है वही आपको करना है। लोग आपको सताएंगे, आपको मारेंगे, आपको क्षमा करना है, और ऐसे क्षमा करना है कि बाद में मैं देख लूँगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे क्षमा करना है जैसे उन्होंने वो गलती कभी की ही नहीं। आपको ऐसे क्षमा करना है कि जैसे प्रभु ने किया है। तो अपने अंदर क्या करना है? नमक रखना है। जिस इंसान ने अपने अंदर इन दिनों में नमक बचा कर रख लिया, वो अगली स्टेज पर जाएगा। अगली स्टेज क्या है? ज्योति। पहली स्टेज थी पृथ्वी का नमक, दूसरी स्टेज है जगत की ज्योति, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब अब आपके अंदर अच्छा स्वभाव है तो अच्छे काम होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आपके अच्छे काम ज्योति है जो दूसरे देखते हैं, पड़ोसी देखते हैं, मोहल्ले वाले देखते हैं, ये बड़ा अच्छा इंसान है यार, बहुत अच्छे काम करता है यार, ये हर परिस्थिति में अच्छा नेचर शो करता है। तुम्हारे अंदर का स्वभाव अगर नहीं है तो बाहर की ज्योति भी नहीं है। पहले अंदर का नमकीन स्वभाव है, फिर बाहर ज्योति आएगी जब तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आप नेक्स्ट स्टेज ज्योति पर चले जाते हो, जहां पर आप जो भी आपका सामना करे, आपका बस ड्राइवर, आपका ऊबर ड्राइवर, आपका दूध वाला, आपका अखबार वाला, आपका पड़ोसी, आपका गेट कीपर, आपका स्वीपर, हाँ, आपकी मेड, इवन आपका हाउस ओनर, लैंडलॉर्ड, या फिर आपके जितने भी कलीग्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बॉसेस हैं, ये सब लोग आपके भले कामों को तब देखेंगे जब आपके अंदर पहले नमक होगा। तो कुछ लोग तो अभी नमक पैदा करने की अवस्था में ही हैं और वो अपना नमक का स्वभाव खो रहे हैं। कैसे पहुंचेंगे ज्योति तक और कैसे पहुंचेंगे नगर तक? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ज्योति अंदर से नमक का स्वभाव है तभी बाहर निकलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ज्योति क्या करेगी? दूसरों को बताएगी कि आप कितने अच्छे इंसान हो। और फिर तीसरी स्टेज आती है जब आप ज्योति के लेवल में पास हो जाते हो। घर में तो अच्छा व्यवहार कर लिया, लेकिन सब्जी वाले को गाली बक दी, हाँ, दूध वाले को डांट दिया, पता है तेरे को मैं कौन हूं। इसका मतलब नमक तो अंदर था नहीं था, वो तो प्रश्न है उस पे, लेकिन ज्योति तो दिख ही नहीं रही कहीं ना कहीं। दूसरे लोग क्या बोलते हैं आपके लिए? आपके मोहल्ले वाले, आपके गेट कीपर, आपके दूध वाले, जो आपके अधीन है, जो आपको कुछ दे नहीं रहे, इवन आप ही उनकी हेल्प कर रहे होगे, उनके साथ आपके कैसे व्यवहार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप इस स्टेज में पार होते हो तब फिर नगर की स्टेज में जाते हो। और नगर की कौन सी स्टेज है पता है? नगर की स्टेज है, 17वें पद में लिखा है, यह न समझो मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर,
मत्ती 5वें अध्याय के 17वें पद में यहां पर लिखा है, थिंक नॉट दैट आई एम कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ और द प्रॉफिट्स, आई एम नॉट कम टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। नगर की अवस्था में जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो व्यवस्था को पूरा करने वाला, लॉ को पूरा करने वाला, या फिर उसके वातावरण में लॉ एक्टिव होता है। अगर आप प्रभु से बुद्धि मांगेंगे तो आप समझेंगे इस बात को, क्योंकि शायद आज से पहले आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा इस चीज पे कि कुछ लोग नमक के स्वभाव से ज्योति के स्वभाव, ज्योति के स्वभाव से लॉ की स्टेज में चले जाते हैं, जहां वो चलते फिरते ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं कि उनके चारों तरफ नियम का, लॉ का प्रभाव जाते हैं, कि वो जहां जाते हैं वहां अच्छा स्वभाव तो जाता ही जाता है, ज्योति तो जाती जाती है, बल्कि एक पूरा लॉ का एटमॉस्फेयर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। नमक का स्वभाव आपके इमीडिएट सराउंडिंग को प्रभावित करता है, ज्योति का प्रभाव आपके थोड़ी दूर के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन नमक का ये जो नगर का प्रभाव है, जब आप नगर के अस्तित्व में आ जाते हो तो वो पूरे नगर से आपको ऊपर उठा देता है। फिर आप उस नगर के दबाव में नहीं दबते, उस नगर का असर आप पर नहीं होता, बल्कि आप खुद एक नगर बन जाते हो। आप जिस नगर पे होते हो वहां की व्यवस्था बदल जाती है, जिस शहर में आप जाते हो वहां का माहौल उसी वक्त बदल जाता है, वहां पर आपका होना ही नियम बदल देता है, आपके होने से तुरंत न्याय होने लगता है। पतरस के सामने जब झूठ बोला गया तुरंत डेथ आ गई, ये है वो लेवल। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया ने कहा मेरे बिना कहे कुछ नहीं होगा, ये है वो लेवल जहां आपका प्रभाव बहुत ही व्यापक और बड़ा होता है और आपके सराउंडिंग में नियम परफेक्टली लागू हो रहे होते हैं। यह नगर, प्रभु ने क्या बोला, मैं उसको लोप करने नहीं आया हूं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बातों को, बल्कि पूरा करने आया हूं। इसका मतलब आप जब नमक से ज्योति और ज्योति से नगर की अवस्था में चले जाते हो तो आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करने वाले व्यक्ति बनने लग जाते हो और आपकी प्रेजेंस में वो सब पूरा होने लग जाता है। जैसे ही फिरौन ने मूसा से कहा, जब बहुत सारी आज्ञा हो गई तो मूसा ने बस एक ही चीज कही, मूसा जी ने पता है क्या कहा, तू मुझे अब नहीं देखेगा, और वो चल दिए। और यही हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कभी इस स्तर को समझ नहीं पाते, इसलिए हर इंसान एक लेवल में नहीं है। हो सकता है आपने किसी एक, ये तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन लोग बात डरते नहीं है, इसलिए अभिषिक्तों से बात करते वक्त में, प्रभु जी ने मूसा से जब लोगों ने बात करी, उन्हीं के भाई बहन, पता है मरियम और हारून उनके खुद के सगे भाई बहन थे, जिन्होंने कहा कि परमेश्वर मूसा से ही बात करते हैं। तो प्रभु ने पता है क्या बोले, परमेश्वर ने बोले तुमको डर नहीं लगा मूसा के विषय में ये बात करते हुए? इसका मतलब आप किससे क्या बात कर रहे हो, आपको शायद ये ना पता हो कि वो कौन है। उनको लग रहा था हम अपने भाई के लिए बात कर रहे हैं। मूसा कौन थे? पैदा हुए थे भाई के लेवल में, लेकिन जब कोई एक नमक से ज्योति और ज्योति से नगर के लेवल में चले जाता, फिर वो आपका भाई बहन नहीं रहता, उसका स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि फिर उससे आपका रिएक्शन होता है, आपकी भविष्य बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटे भाई को ही दंडवत करने लगे थे सारे भाई, क्योंकि छोटा भाई नमक का स्वभाव रखा, ज्योति का स्वभाव रखा, फिर नगर ही बन गया। यूसुफ जहां थे वहां भोजन की कमी नहीं थी, यूसुफ जहां थे वहां पर न्याय था, यूसुफ जहां थे सारी दुनिया के लोग वहां अनाज लेने आ रहे थे, ये थे यूसुफ। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप नगर बन जाओ। आपके नगर में कोई एक भी व्यक्ति नगर के रूप में होगा, उस नगर की पॉलिटिकल पावर से उसका कोई असर नहीं होगा, वो खुद एक असर होगा पॉलिटिकल पार्टीज को। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने समझ रहे हैं इस बात? एलीशा नगर के स्तर में थे, वो खुद एक सिटी बन गए थे। जैसे ही गेजी ने गलती की
तुरंत कोड़ लग गया और पूरी पीढ़ियों को लग गया। एलीशा जब वहां पर थे, लोगों ने एक बार कहा ये जो जल है गर्भ गिराने वाला है, मृत्यु का पानी है, ये गर्भ गिरता है इसको पीते से। उन्होंने कहा नमक ले आओ। क्या लाए वो? सॉल्ट। और उन्होंने उसको ठीक किया और आज तक वो गर्भ नहीं गिराता। तब से क्योर है, क्योंकि वहां पर एक ऐसे अस्तित्व के व्यक्ति थे जो नगर के प्रभाव को रखते थे। क्या आप चाहते हो नगर के प्रभाव में जाओ? आपको पता है वो एक व्यक्ति काफी उस नगर में, एक व्यक्ति काफी। मूसा अकेले ही काफी थे। प्रेज द लॉर्ड। और वो है वो स्टेज जहां तक आपको मुझे पहुंचना है। धरती ऐसे पुत्रों की बाट जो रही है जो प्रकट होंगे इस धरती पर। फिर वो जहां होंगे वहां नियम अलग होंगे। वहां पर सरकार के नियम नहीं चलेंगे, परमेश्वर के नियम चलते हैं। आपको पता है ऐसे ही लोग न्यायी हुआ करते थे जब परमेश्वर ने राजा नहीं रखे थे। परमेश्वर ने तो रखे ही नहीं थे राजा, न्यायी हुआ करते थे और वो न्याय करते थे। न्यायी कौन होता है? जो लॉ जानता है, जो लॉ के साथ चलता। जज कौन होता है? जो लॉ जानता है। जज कौन होता है? उसकी सराउंडिंग में लॉ एक्टिवेटेड रहता है। शिमशोन न्यायी थे, शमूएल न्यायी थे, गिदोन न्यायी थे। ये लोग थे इसलिए इजरायली बचे थे, और ये लोग थे इसलिए पलिश्ती और सारे शत्रु हारे हुए थे। एक अकेला व्यक्ति न्यायी बन जाता है। पता है मूसा भी उस स्टेज में थे, न्यायी। प्रेज द लॉर्ड। जज, प्रभु ने राजा नहीं बनाए, प्रभु ने जज की जो टॉप लेवल पर लोग गए वो जज थे। आपके शहर में कोई जज होगा ना, इस शहर, ओ जीसस, ये तो अलग लेवल की बातें हैं। खैर, न्यायी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक पूरे देश में एक एक न्यायी को ठहराते थे परमेश्वर। पूरे इजराइल में एक न्यायी होता था, वो पूरा इजराइल का न्याय करता था। और शिमशोन के रहते रहते 20 साल तक परिस्थिति कुछ नहीं कर पाए थे इजरायलियों को, क्योंकि न्यायी लड़ता था, न्यायी सामना करता था। प्रेज द लॉर्ड। गिदोन के जीते जी सब ठीक रहा, शिमशोन के जीते जी सब शांति बनी रही। प्रेज द लॉर्ड। ये होते हैं न्यायी, ये होता है स्टेज, ये होता है नगर का स्तर। जब आप उसमें होते हो, आपकी सराउंडिंग में न्याय होता है। आपकी सराउंडिंग में किसी ने गलती की, उसका साथ स्पिरिचुअल चीजें तुरंत काम करने लग जाती हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि बुरा होता है, मैं तो बोल रहा हूं अच्छा ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। जहां प्रभु की उपस्थिति और ऐसा व्यक्ति है वो अच्छा ही तो करेगा। जिसने खुद अपने विरोधियों का कभी बुरा नहीं करा, नमक का स्वभाव रखा, वो जब जज बन जाएगा तो किसी का बुरा करेगा नहीं, बट उसकी सराउंडिंग का प्रभाव ऐसा रहेगा कि बुराई उसके उपस्थिति में खड़ी नहीं रह पाएगी। और कोई बुराई करके उसका सामना करेगा तो वो अपने ही नुकसान कर लेगा। जैसे फिरौन ने अपना नुकसान कर लिया और बचे नहीं। मूसा के विरोध में जो गए तुरंत मर जाते थे। परमेश्वर के विरोध में जाना हो जाता था ऐसा। परमेश्वर के और मूसा जी के विरोध में जाना खतरनाक था, क्योंकि मूसा एक आम व्यक्ति नहीं थे। पहले तो बोल दिया था लोगों ने उनको, क्या तू हमें भी मारने के लिए आया क्या? बाद में कोई नहीं बोल सकता था। जब वो भाग कर गए थे मिस्र से तब वो अलग अस्तित्व में थे, लेकिन जब वो लौट के आए थे वो अलग अस्तित्व में थे। तो बी वेरी केयरफुल, आप किससे कैसा व्यवहार करते हो। आपकी नजर में हो सकता है वो छोटा दास हो, लेकिन खुदा की नजर में अगर वो कुछ है तो आप अपने और अपनी पीढ़ियों के लिए अच्छा नहीं कर रहे। बहुत शुरुआत में मैं इस बात को समझ गया था कि उनका क्या लेवल है, उनने क्या बोला वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता था। एक बार मैंने बताया बाढ़ आई थी और उनकी दुआ, मुझे इतना यकीन था कि मैंने सुबह का भी वेट नहीं किया, 10:30 बजे बाढ़ देखने गया था अपने साथी को लेकर कि इनने बोल दिया है हाथ बढ़ाकर। और वहां पर 4-5 लोग थे, हम 2-3 भाई बहन थे, कुछ भी नहीं था।
फ्राइडे का दिन था, घुटने टेक कर, ए पानी तुझे आज्ञा देता हूं। मैंने कहा ले। मैंने कहा आज जो मैंने पानी देख लिया, ये मेरे को किसी ने बताया नहीं, खुदा आपको सिखाते हैं जब आप खुदा के शिष्य बन जाते हो। मैंने बाइबल कॉलेज नहीं किया है, प्रभु की दया है मुझ पर, मैंने प्रभु की दृष्टि मांगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कैसे देखते हैं अपने दासों को वो मांगा है। प्रभु कैसे देखते हैं अपने लोगों को, प्रभु क्या चाहते हैं, ये मुझे ज्ञान नहीं मिला है, ये अनुभव है। और प्रभु के अभिषेक दास ने नहीं कहा था कि जाओ आज पानी देखाओ, नहीं नहीं नहीं, मीटिंग हो गई, सब चले गए, मैंने कहा भैया चलो पानी देखेंगे। उसके बाद से वो पानी, मैंने कहा इसी वक्त बोल दिया पानी को कि नहीं आगे बढ़ना। आपके एमएलए को नहीं पता वो कौन थे, आपके नगरवासियों को नहीं पता, ये बस सायरन बजा रहे थे कि वहां बरगी खुल गया और ये डैम खुल गया। वो ओ भाई, ये पानी को पता था वो कौन है, तुम्हारे शहर की नदी को पता था वो कौन है, तुम्हें भले ही पता हो नहीं हो। वो पानी को पता था एलीशा कौन है जो गर्भ गिरा रहा था। आपको पता हो नहीं हो उससे क्या होता है, बट आपने उनसे क्या व्यवहार किया, इससे फर्क पड़ता है। उनके लिए पीठ पीछे क्या बात की, बहुत फर्क पड़ता है। जो आशीष के लिए आशीष के रूप में रखा गया, जो उसे श्राप दे और जो उसे आशीष दे। एक बार कलीसिया में खड़े होकर मैंने कहा था कि जैसे अब्राहम जी को परमेश्वर ने कहा था, मुझे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया था, जैसे अब्राहम उस जगह पर थे, मैंने कह दिया था, लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। हमारे चारों तरफ परिस्थितियां ऐसी होती, हम ध्यान नहीं देते। मेरे प्रियो, ऐसी गलती ना करें। प्रेज लॉर्ड। पानी, हवा, चीजें ये सब जानती हैं, हम नहीं जानते। इसलिए आप ही के जैसे हड्डी मांस में चलने वाले लोग तो हैं, बट उनके स्तर बहुत अलग हैं। उनसे तुम्हारे व्यवहार ये बताएंगे तुम्हारा भविष्य क्या है। प्रेज लॉर्ड। दानियल ने क्या किया, राजा को ब्लेस किया, और दानियल ने क्या बोला, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। प्रभु से रिश्ता अच्छा, प्रभु की आज्ञा में चूक नहीं और मनुष्यों की आज्ञा में भी चूक नहीं। जब आप ऐसा करते हो, प्रेज लॉर्ड, तब परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर की उन्नति आपको मिलती है। और फिर आपके शत्रुओं का जो है हश्र बुरा होता है। यहां पर क्या लिखा है, राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने लड़के बालों, स्त्रियों समेत सिंहों के गड्ढों में डाल दिए जाए। इसका मतलब एक अभिषिक्त के विरोध में जाना आपकी स्त्री, आपके बच्चे और आपके सब पर असर डालता है। इसी चीज से सीखने को मिल जाता है यहां पर हमें। अरे अपना अपने पत्नी और अपने बच्चों का सोचो। जब आप किसी अभिषिक्त का आदर कर रहे हो, किसी एक, दानियल कौन थे, अनॉइंटेड। दानियल कौन थे, परमेश्वर के जन। और जिन लोगों ने चुगली खाई थी उनकी पत्नी और बच्चों ने नहीं खाई थी, बट असर किस पे आया, पत्नी और बच्चे सबको डाल दिया गया। ये स्पिरिचुअल लॉ है, लॉ। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें प्रभु का स्वभाव रखना है अपने अंदर। समय अभी नहीं रहा, आगे भी इस बारे में मुझे बहुत सारी बातें बोलनी और समझानी थी, लेकिन समय के अभाव से, और जैसा अगर प्रभु जी ने चाहे भविष्य में, अगर तो इसका आगे हम, अगर प्रभु जी ने चाहे तो हम देखेंगे। लेकिन इस बात को याद रखें, अपने अंदर नमक रखो। प्रेज द लॉर्ड। जब आप नीचे से उठते हो तो आप जब जज भी बन जाते हो, जब आप ऊपर के नगर के लेवल पे चले जाते हो, तो अब एक एक छोटे व्यक्ति का दर्द और उसके छोटे छोटे आंसू भी आपको पता होते, क्योंकि आप वहीं से उठे हो, आपने भी क्षमा किया था। तब आप हर एक को सिखा सकते हो क्षमा करना। तब आप सही न्याय कर सकते हो जब आपने उस तकलीफ को जिया है। और आप प्रभु का स्वभाव रखोगे तभी उस लेवल तक पहुंच सकते। बिना प्रभु के स्वभाव के कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकता।
पहले ही छटनी हो जाती है। ज्योति के लेवल तक ही नहीं पहुंच सकते आप, नमक नहीं है तो, और ज्योति नहीं है तो नगर के लेवल तक नहीं पहुंच सकते। और नगर के लेवल पर अगर आप हो तो फिर ये हवा, पानी, ये सारी चीजें आपकी मानेंगी। तुम में से कोई इन छोटों में से छोटे को जो कुछ करता है वो मेरे साथ करता है।